जरा सोचिए, पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर, जहाँ पे न तो हवा है और न ही गुरुत्वाकर्षण। एक सवाल जो हर बार मन में आता है और हर किसी के मन में आता हो। फिर वहाँ 9 महीने फंसे रहने के बाद सुनीता विलियम ने क्या खाया होगा और वो कैसे करके 9 महीने तक जिंदा रही होगी। क्या किया उन्होंने जिंदा रहने के लिए, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, सुनीता विलियम की सक्सेसफुली पृथ्वी पे लैंडिंग हो चुकी है और जिससे कि सारे लोग बहुत खुश हैं। बट उसके पीछे काफ़ी ऐसे सारे सवाल हैं जिसके आंसर आज भी हर कोई जानने के लिए बहुत बेताब है। जैसे कि पहला सवाल, ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भी कहते हैं, इसको कौन चलाता है और आखिर कितने लोगों का क्रू यहाँ रह के इसको चलाता है। क्या इसको चलाने के लिए कोई ईंधन लगता है। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो स्पेस स्टेशन को लेके हैं। दूसरी बात ये आती है कि 6 महीने तक ही एक क्रू का स्पेस स्टेशन में समय होता है, इससे ज़्यादा वहाँ पे नहीं रहता। अगर 6 महीने का ही टाइम था तो सुनीता विलियम आखिर 9 महीने क्यों रही वहाँ। अगर कोई एयरक्राफ्ट वहाँ पे मौजूद था तो सुनीता विलियम उस एयरक्राफ्ट से क्यों वापस नहीं आई। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। क्या एस्ट्रोनॉट स्पेस पे क्या करते हैं, कैसे अपना जीवन जीते हैं, क्या खाते हैं, पानी कैसे पीते हैं, और जब खाएंगे पिएंगे तो सीधी सी बात है बाहर भी निकालना होगा। फूक कैसे करते हैं वो भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे थोड़ा सा डिटेल। ISS ये कुछ इस तरह से दिखता है और जो कि ये पृथ्वी से 400 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पे ना तो हवा है और ना ही ग्रेविटी है। दिखने में ये भले आपको छोटा लग रहा हो, लेकिन इसका आकार एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा होता है। किसी भी क्रू मेंबर को स्पेस स्टेशन में 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहने दिया जाता है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वहाँ पे उनके हेल्थ की काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। अगर 6 महीने से ज़्यादा अगर आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है तो आपके बोन्स, आपकी हड्डियाँ, आपकी मसल्स काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। इसी वजह से स्पेस में एस्ट्रोनॉट के लिए स्पेशली जिम की व्यवस्था भी की गई होती है और ये मैंडेटरी होता है हर एस्ट्रोनॉट के लिए कि उसे 40 से 50 मिनट तक वहाँ पे जिम करना होता है ताकि उनकी शरीर की जो हड्डियों की मजबूती है वो बनी रहे। बिना ग्रेविटी में ऐसा होता है कि आप हो सकता है चलना फिरना भी भूल जाओ, जैसा कि सुनीता विलियम वाले केस में हुआ था। उन्होंने अपनी इस वीडियो में साफ साफ बोला था कि मैं इतने महीनों से यहाँ पे हूँ और मुझे अब चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों बात ये आती है कि जो एस्ट्रोनॉट स्पेस पे रहते हैं वो आखिर वहाँ पे क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और उनके पानी की व्यवस्था वहाँ पे कहाँ से होती है। क्या जो पानी पीते हैं वो यूरिन कहाँ जाता है। तो खाना हमेशा जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनके लिए एक पैक्ड फूड पहले से ही उनके साथ लाया जाता है और बीच बीच में भी पृथ्वी से उनके साथ उनकी स्पेस में भेजा जाता है। और वो पैक्ड फूड ज़्यादातर ड्राई होता है, पिज़्ज़ा हो गए, ऐसे देख सकते हैं आप। इस तरह का खाना एस्ट्रोनॉट वहाँ पे खाते हैं। ज़्यादा लिक्विड फूड वहाँ पे प्रेफर नहीं किया जाता है। और पानी यानी कि 90% जो रिसाइकल पानी वहाँ पे यूज़ किया जाता है वो खासकर उनके पसीने से और उनके यूरिन से, यानी कि कुछ खास तरह के ऐसे डिवाइस लगे रहते हैं जिससे वो यूरिन पास करते हैं और वो यूरिन ही उनका यूरिन फिल्टर होके क्लीन होके वापस उसी को यूज किया जाता है। यानी कि एस्ट्रोनॉट अपना खुद का यूरिन वापस यूज़ करते हैं पानी के रूप में। तो दोस्तों ये तो हो गई खाने पीने और यूरिन की बात, लेकिन अब मेन बात ये आती है कि जब एस्ट्रोनॉट खाते हैं पीते हैं तो सीधी सी बात है भाई बाहर भी निकालेंगे, यानी कि पूप करने के लिए उनके लिए क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती है। तो ये आप इस तरह का एक डिवाइस देख सकते हैं, ये एक वैक्यूम क्लीनिंग का काम करता है। यानी कि आपको इसे किसी तरह अपने पार्ट के साथ एडजस्ट करना होता है और फिर ये वैक्यूम का काम करके आपकी सारी पूप को एक स्टोरेज में इकट्ठा कर लेता है और कुछ टाइम बाद इसी स्टोरेज को किसी डिवाइस के माध्यम से स्पेस स्टेशन से पृथ्वी की तरफ छोड़ दिया जाता है। और जब ये उस लेयर की तरफ भागता है, पृथ्वी की ओजोन लेयर की तरफ भी आता है, तो वहाँ पे आके ये खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है और जलकर राख हो जाता है। यानी कि ये पृथ्वी पर आने से पहले ही खुद ब खुद डिस्ट्रॉय वहाँ पे हो जाता है। दोस्तों सुनीता विलियम की वापसी को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि जब
स्पेस स्टेशन पे एक एयरक्राफ्ट यानी कि वहाँ पे मौजूद था। एलन मस्क द्वारा बनाया गया स्पेस एक्स ड्रैगन, जिससे सुनीता विलियम की वापसी हुई थी, वो वहाँ पे मौजूद था। उसके बावजूद सुनीता विलियम सुनीता विलियम की वापसी में 6 महीने की बजाय 9 महीने क्यों लगे? आखिर क्या थी ऐसी प्रॉब्लम दोस्तों कुछ इस तरह की थी कि जब सुनीता विलियम जिस एयरक्राफ्ट से स्पेस स्टेशन में गई थी वो स्पेस क्राफ्ट बोइंग स्टारलाइनर का था, जो कि नासा का था, खुद का है। और जो वहाँ पे यूज़ होता है स्पेस एक्स ड्रैगन, ये एलन मस्क की कंपनी का स्पेस क्राफ्ट है जो कि नासा यूज करता है। तो दोस्तों उस बोइंग स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिसकी वजह से सुनीता विलियम को 6 महीने की बजाय 9 महीने तक वहाँ पे रुकना पड़ा था। अगर वो चाहते तो 6 महीने से पहले ही पृथ्वी पर उनकी वापसी हो सकती थी उस स्पेस एक्स ड्रैगन एयरक्राफ्ट की मदद से। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि सुनीता विलियम को भी एलन मस्क का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि एलन मस्क के एयरक्राफ्ट की वजह से सुनीता विलियम पृथ्वी पे वापसी कर पाई हैं। क्योंकि नासा का जो बोइंग स्टारलाइनर एयरक्राफ्ट था वो अभी भी ठीक नहीं हो पाया था, इसीलिए उनको स्पेस एक्स ड्रैगन यानी कि एलन मस्क की कंपनी द्वारा जो एयरक्राफ्ट बनाया गया था उसकी मदद से पृथ्वी पे लाया गया था। तो सीधी सी बात है एलन मस्क का भी यहाँ पे पूरी दुनिया को शुक्रिया अदा करना चाहिए, सुनीता विलियम को शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उनका भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों स्पेस स्टेशन के बारे में बात करने के लिए बहुत बड़ी बातें हैं और बहुत बड़ा ये टॉपिक है। हर टॉपिक को कवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर बात करने लायक ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। शॉर्ट में थोड़ी कुछ बातें नोटिस करके मैंने वो बताई है। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।